वह स्टेज तक पहुंचने से पहले हम एक बायो रोबोट नहीं बन जाए, एक मशीनी मानव की तरह हम काम नहीं करें और भक्ति या शरणागति को श्री महाप्रभु की दृष्टि से या आधुनिक समय में भी हम समझें, समझ के वह को थोड़ा हम जिए और वह जीने की हम अनुभूति कहीं लाएं। क्योंकि अगर हमारे जीने के प्रोसेस में कोई वस्तु ले आए, जीने के प्रोसेस भी हो, आज जैसे तुम लोग जी रहे हो, आज जैसे सवेरे ही मेरी बात कही मैंने तुम्हारी, बहुत सारे आज जो अपने एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले अपने माँ बाप, बाप दादा, दादा और दादी के समय में उनके पास जो संसाधन नहीं होते, वो सारे संसाधन अपने उनसे 100 गुने ज़्यादा, लेकिन वो अपनो हर पल अपने लिए जीते थे। मैं बेसिकली कोई से भी तुमसे क्वेश्चन करूँ कि ये पूरी सवेरे से उठ करके रात जब तुम सब सो रहे हो, तुम जब सोने जा रहे हो, कोई अपने स्वभावगत या अपने और वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है बाकी जैसे शारीरिक जैसी व्यवस्था है बाकी, कोई को सोने के 5-10 मिनट में नींद आ जाए, कोई को घंटा आध घंटा में भी नींद नहीं आवे, तो वहाँ तक कि तुम दिनचर्या में तुम्हारे खुद के लिए तुम कितना जी पा रहे हो, ये एक बेसिक प्रश्न है। क्या पे विचार तुमको करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत बड़े समूह के साथ ये चर्चा नहीं हो सके, ये ऐसी ग्रुपन में ही चर्चा अच्छी हो सके। तुमको जिनको भी भक्ति मार्ग जीनो है, सेवा मार्ग जीनो है, जिनको शरण मार्ग जीनो है, उनको पहले कुछ अच्छे डिसीशंस लेने पड़ेंगे। उन डिसीशंस के हिसाब से, उन निर्णय के हिसाब से तुमको अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, संयोजित करना पड़ेगा। और वो संयोजित करोगे, एक प्रॉपर में एक विभाजन लाओगे, तुम एक लक्ष्मण रेखा खींचोगे, तो फिर ये सारी चीज़ों की एप्लीकेबिलिटी आवेगी हमें। ये मेरी मान्यता है। अन्यथा एक शरण मार्ग की कुछ ग्रामर अपन समझ लें या सेवा मार्ग की कुछ ग्रामर अपन समझ लें, मेरी दृष्टि से वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। मेरी दृष्टि से वो पर्पस नहीं सर्व हो रहा है। यहाँ मैं ऑलमोस्ट यह समझ के मेरे को 42-43 साल हो गए। तुम लोगों के साथ के पिछले में एक 10-15 वर्ष को थोड़ा बहुत भी अगर आंशिक रूप से प्रोडक्टिव कहूँ भी तो प्रोडक्टिव है। बाकी मेरे पिछले 30 साल ऑलमोस्ट मेरे राख में हवन हो गए। जैसे सेवा करने वाले कुछ लोग आए, सेवा बहुत अन्य पधराई, लेकिन मेरी दृष्टि से ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि न तो वो अपने बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, वो खुद अपना जीवन भी सेवा की दृष्टि से बहुत अच्छा रिच नहीं जी सके और कोई को वारसा दे भी नहीं सके। यहाँ में दोनों चीज़ बहुत बड़ी, बहुत, अगर तुम 84 वैष्णवन की वार्ता को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको एक बहुत डिस्टिंक्ट फैक्ट वहाँ से निकल के समझ में आवेगा कि उन लोगों ने अपने खुद के ही जीवन को भक्ति मार्गीय ढंग से बाकी रिचनेस से नहीं जियो, परंतु वो दूसरे को वारसा देके गए, उन्हें वो वारसा दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने वह दिन महोत्सव की बैठक में कही थी तुमको कि मेरे यहाँ में हेतु जो है यही है कि ये महोत्सव की कारण जो एक हमारे अंदर जागृति आ गया, वो जागृति हमारी एक 5-7-8 हज़ार देरी तक पहुंच सके। जैसे लगभग अपनी 10,000 टिप्पणी जा रही है, तो 10,000 टिप्पणी में अपन 2-2.5-3 हज़ार टिप्पणी ऐसी मान लें कि जो पिता पुत्र के दोनों के यहाँ जाती हो, पुत्र अलग रहते हो, पिता अलग रहते हो, सो टू से, तो 3-1 हज़ार अगर अपन ऐसी अलग कर दें तो कम से कम डिस्टिंक्टली समवेयर अराउंड 7-1 हज़ार घर ऐसे हैं कि जहाँ अपनी टिप्पणी पहुँच रही है, यानी उन देहरीन से अपना सूत्र जुड़ रहे हैं। तो ऐसी जहाँ जहाँ अपनी टिप्पणी पहुँच रही है, यानी जिन घरन से अपना संपर्क है, उनमें अपन कहीं रिवाइवल, हमें एक कहीं पुनर्जीवन अपन संचार करें, कहीं कोई उनके
उनके संग संपर्क हो, एटसेट्रा। ये एट लार्ज जो बड़ी बात है, यानी मैं ये बात यानी ये कह रहा हूँ कि वारसा देने की जो बात है ना, वाह को मैंने एक उदाहरण दिया कि वारसा, अपने घर को वारसा, कम से कम और ज़्यादा अपन बहुत बड़ा समूह नहीं विचार करें, पर जो ये जो 5-7 हज़ार घर पे अपनी टिप्पणी को या अपना संपर्क सूत्र है जहाँ स्थापित हो रहे हैं, वहाँ अपना वारसा दे सके, ये एक बड़ी बात होती है। अब या तो तुम छोड़ दो, ये तो मैंने उदाहरण में कही। आज अपन जो भी यहाँ 10-20 जने बैठे हैं, उनको वारसा कम से कम 5-10 लोगों तक तो पहुँचना चाहिए, उन तक पहुँचना चाहिए। जैसे घनश्याम भाई मेरे साथ जुड़े, तो कम से कम आज इतने ये 20 साल की वर्किंग में घनश्याम भाई ने अपने यहाँ के सत्संग के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, एक वार्तालाप के माध्यम से कहीं ना कहीं तुम सब लोग अंत तक में एक वो वह बात को कहीं रीइंफोर्स तो किया, जाके परिणाम स्वरूप आज अपन यहाँ बैठे हुए हैं। तो यह तरह की एक पद्धति कहीं आनी चाहिए। तो हमारे खुद को हमारा सेवा मार्ग या शरण मार्ग वाकई लिए हम क्या ढंग से हम जी रहे हैं। तो मैंने जैसे बात बताई कि हमको जानना, समझना है और वह को जीना है, और वो जीने की अनुभूति हमको हो रही है कि नहीं, वो महत्व की बात है। फिर सवेरे सु संध्या तक, यानी हमने समझो कि शयन तक की सेवा पहुँचती नहीं, सवेरे सु 2 घंटा में, 2.5 घंटा में, 3 घंटा में, जो भी है हमारे। ऐसे हमने शरणागति की भी अपनी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। वो जो सारा प्रोसेस है ना, वो इन आइसोलेशन है। वो एक तरीका से अपन भक्ति मार्गीय या शरण मार्गीय चेतना को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, वह को कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं। अपन ने क्रिया को पूरा कर लिया, अपन ने क्रिया यानी वाक्य फंक्शनल पार्ट को क्रिया अपन ने कर ली, लेकिन वह क्रिया की चेतना जो अपने अंदर आनी चाहिए, वो चेतना अपन नहीं जी सकते। श्री महाप्रभु को जो पर्पस है वो चेतना डेवलप करने का है। ख्याल आया कि या कोई एक एक्सट्रीम एग्जांपल तुमको समझाऊं। भक्ति के विकल्पन में अंतर सेवा को जो विकल्प है श्री महाप्रभु को, कि जो भगवान श्री हरि की क्रीड़ा स्थली है उनमें अपन भटकते रहे, घर इत्यादि लौकिक ग्रह सब त्याग करके और वहाँ अपन भटकते रहे और लीला के श्रवण चिंतन मनन अनुभावन अपन करते रहे। वहाँ में स्वरूप सेवा नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ स्वरूप सेवा नहीं है। तो महाप्रभु को भार जो है ना, वो चेतना पे है। अपनी कॉन्शियसनेस ऐसी विकसित होनी चाहिए कि जहाँ कॉन्शियसनेस में अपन सेवा की अनुभूति कर सकें या शरणागति की अनुभूति कर सकें, वो अपनी रिचनेस है और वही अपने को प्रेरित करेगी, वही अपने को फाइनली पोषण देगी। ख्याल है कि नहीं? ये आधुनिक जीवन ने बहुत सारी चीज़ों को एक माहौल जैसा बना दिया है। जैसे पुराने वचन है कि अंते या मति सागति, ये सब स्टेटमेंट्स पे अपना ध्यान जाए नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग के ये सारे कंज्यूमरिस्ट जो पूरा ट्रेंड है, ये भोगवाद जो चल रहा है पूरा, क्योंकि इतने सारे संसाधन अपने जीवन में जुट गए कि अब अपन को ये लगने लगे कि मरे दूसरे मरे, अपन नहीं मरे, या अपनी मृत्यु को कोई कारण बने कोई नहीं। जस्ट मैं एक रॉ भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे कि किसी अपन ये माने कि कहीं दूसरी जगह मर रहे हो, अपने संग ये घटना नहीं है। ख्याल है? तो ये एक फ्रेम को यदि अपन विचार के देखें ना अपन, तो अपन को ख्याल आवे कि अपन कोई भी जाकू अपन अपने पूरे सनातन धर्म के सनातन तत्व चिंतन के विचार में जब मोक्ष कहो गयो, मुक्ति कहो गयो, इतने कल्याण कहो गयो, श्रेय कहो गयो, उद्धार कहो गयो, ये सारे शब्द जो हैं इनकी मीनिंग क्या है? इनकी मीनिंग कोई मृत्यु से जुड़े भाई नहीं है, लेकिन हमारी चेतना इतनी समृद्ध होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए
जैसे लौकिक में अपन के जीवन अपन जब जिए तो कोई के लिए भी अपन ऑब्जर्व करें इतनी हमने बाળક છે થોડુંક મેચ્યોર થશે समझ ख्याल આવશે अपन ये कहें कि नहीं कि अब मैच्योर हो जाने के बाद ये समझ आ जाएगी अपन कितने मैच्योर हुए भक्ति मार्गीय दृष्टि से या शरण मार्गीय दृष्टि से, दैट्स द क्वेश्चन। ये मैं आज ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ही चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि एट ऑल इफ वी आर सीरियस, अगर हम गंभीर हैं तो हमें भक्ति मार्गीय या शरण मार्गीय यानी सेवा मार्गीय या शरण मार्गीय हमारे अंदर मानस विकसित हो रहे हो कि नहीं, वो महत्व की बात है। वो मानस के साथ अपन जब क्रिया करेंगे तो वो क्रिया जो है ना वो प्रॉपरली प्लेस्ड होएगी, वो क्रिया को कोई मीनिंग निकलेगा, वो क्रिया सार्थक बनेगी। और ये क्रिया को सार्थक बनाने के लिए या मानस को विकास करने के लिए अगेन तुमको एक बाइफर्केशन करना पड़ेगा, क्योंकि जगत की रियलिटी इतनी गंभीर और इतनी भीमकाय खड़ी है, बहुत बड़ी, कि भयावह स्थिति है। आज बाहर को जो लौकिक प्रवाह जो है, इतना प्रवाह जो है इतना तीव्र है, और ये पूरी झंझावात ये हरिकेन की तरह है। तुम वावाझोड़ू जो कहो ना तुम हमें, ये बहुत बड़े बहुत प्रचंड वावाझोड़ू ये झंझावात आ रहे हो या वक्त ये पूरे आधुनिक या ये पूरा जो भौतिकवाद है, जब बाहर की अपन रियलिटी देखें तो वो इतनी भयावह है, वाके साथ अपन को रहना है, क्योंकि रहना या जगत में ही यानी वो अपनी दुनिया और सबकी दुनिया की तुमको एक पहले तो एक बहुत प्रॉपर डिवीज़न तुमको समझना पड़ेगा, एक लक्ष्मण रेखा तुमको समझनी पड़ेगी। बाहर की व्यावहारिकता को तुम घर में ले आए तो तुम भक्ति मार्ग या शरण मार्ग नहीं जी पाओगे, और भक्ति मार्ग या शरण मार्ग की कोई भी चेतना को तुम बाहर ले गए तो इतने जगत के जूता पड़ेंगे कि भोजन को जो सो दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। ये बात है बाबा है। लक्ष्मण बाबा मैंने बाबा को फोन किया था, इनकी एक वर्कशॉप कर रहे हैं तो आनो है तो आ जाए। हाँ यार बच्चे के लिए कुर्सी मंगवा ख्याल आया ना बट तो एक पहले ये डिसाइड करो, शायद अपनी को या के लिए 4-6 बैठक वर्कशॉप की करनी पड़े, तो पहले ये एक डिसाइड करो कि ये जो अपन या ग्रुपिंग में बैठे भए हैं अभी 2-3 मिनट लगेंगे। आज ये एबनॉर्मलिटी बहुत व्यापक है, तथाकथित जो धार्मिक वर्ग है वहाँ में ये व्यापक है। अपने पुष्टि मार्ग की अगर महाप्रभु के मार्ग की बात करें तो अपने यहाँ आचार्य वर्ग में भी ये व्याप्त है, और
वैष्णव वर्ग में भी ये व्याप्त है कि ये बहुत बड़ो यानी एक तरह की ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक समझ में आया ना, महामारी जो जिससे फैल जाए, ये एपिडेमिक है यहाँ पर। यानी ये बेसिकली तुम लोगों को ये जो वर्कशॉप करना है, यानी ये डिसाइड पहले करना है कि मात्र अपन सुपरफिशियल ढंग से खाली सिद्धांत को खाली डिस्कशन करके अपन छोड़ देना चाह रहे हैं, या बेसिकली अपन सेवा मार्ग और शरण मार्ग को जीना चाह रहे हैं। जीना चाह रहे हैं तो क्या अपन एक शुष्क कर्मकांड की तरह एक बायो रोबोट्स पैदा करके खाली जैसे अब सेवा करने पे ही तो अपन ने सेवा को एक जगह के पौड़ाने तक को प्रोसीजर 2 घंटा 2.5 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा में पूरा कर लियो, वाके बाद वो आइसोलेशन में अपन कट ऑफ हो। जैसे सेवा के 3 घंटा एक आइलैंड है और अपन वह आइलैंड से दूर कहीं किनारे पर रह रहे। आज लगभग लोगों की यही स्थिति, क्योंकि वो मानस नहीं विकसित कर पाए। तो माइंडसेट डेवलप होना ये पहली बात है। क्या लाए कि नहीं? अगर माइंडसेट तुम्हारा डेवलप नहीं है तो तुम्हारी कोई एप्लीकेशन, जरा बंद कर लीजिए। हाँ, तो ये पहले तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैंने माने कि तुम जीना चाह रहे हो या ख्याल आया कि नहीं? तो वाकई लिए जैसे मैंने ये बातें अब जैसे 3 वर्ष तो मैं ये बात को लगभग 3 वर्ष पहले ये मैंने थॉट इंट्रोड्यूस किया बहुत विपुल चिंतन के बाद कि अब अगर आधुनिक युग में अपन को अपना आत्मधर्म जीना है तो अपन को अपनी दुनिया और सबकी दुनिया को पहले एक डिवीज़न क्रिएट करना पड़ेगा। और ये क्रिएट करके हम अपनी दुनिया में भी फिर हमको ये देखने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी दुनिया में भी कहीं अपन को पार्टीशन लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब घर होए लेकिन घर में घर के सदस्य बढ़ गए हों तो उनके एटलीस्ट प्रत्येक परिवार की जो यूनिट मान लो 3 यूनिट है तो उनको सोने के लिए 3 जगह तो चाहिए ना। तो वो 3 जगह के लिए अपन पार्टीशन डाल दें तो जो घर है वहाँ में भी अपने 3 डिवीज़न हो गए। तो अपने घर में भी अपन को ये देखना पड़ेगा कि सारा वातावरण अपने अनुकूल है कि नहीं। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये सब श्री महाप्रभु के थॉट्स मैं कह रहा हूँ, मैं मात्र अपने आधुनिक भाषा में तुमको प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री महाप्रभु यह बात तो समझा रहे हैं अपन कि अगर घर में पत्नी अनुकूल नहीं है या पति अनुकूल नहीं है तो वह स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। ये बात ऑलरेडी वो अगर कोई 2 मुख्य बातन को लेकर चर्चा भई है तो वो 2 मुख्य बातन के साथ बाकी आनुषंगिक बाकी जो और सबऑर्डिनेट जो फैक्टर्स हैं वो सब के सब में आ जाएंगे। ये तमें विभाग અને પેટા વિભાગ કોણ કે પેટા વિભાગની ચર્ચા એની સાથે જ આવી જશે। तो आप ये सब बात श्री महाप्रभु बता रहे हैं अपन। तो घर में भी अगर अपन को अपनी स्वस्थता से जीनो है, आत्मधर्म को जीनो है तो बेसिकली एक बात समझो कि विकलता अगर हमको है, बेचैनी है, अगर कहीं हमको जाको तुम गुजराती में अजंपा को जहाँ चैन नहीं है, उद्वेग है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जहाँ मानसिक विकलता है, जहाँ मेंटली अगर आप कहीं अनकंफर्टेबल हो, ऐसे अनकंफर्टेबल स्पेस में रहते भय आप न तो शरणागति जी सकोगे न सेवा जी सकोगे। ये या कि बेस लेवल की चर्चाएं हैं। तो हम स्टेप वाइज यह बात को डिवाइड करके चलें कि हमको क्या करना है। क्योंकि पुनः एक बात को समझो, अगर हमारा भक्ति को माइंडसेट नहीं है तो भक्ति हमारे लिए फिर अल्टीमेटली एक रिचुअलिज्म बन जाएगी। आज से 1 पीढ़ी पहले 2 पीढ़ी पहले आप ऊपर जाओगे ना तो उनकी संपूर्ण सेवा तुमको रिचुअलिस्टिक नहीं मिलेगी।
कर्मकांड नहीं मिले। हमसे ऊपर वाली पीढ़ी जो है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी पीढ़ी जो लगभग 70 के आसपास है, 60 और 70s के आसपास की जो थी, जो पीढ़ी जो जनरेशन है, वो पीढ़ी वहाँ में रिचुअलिस्टिक ट्रेंड आ गया। 10 में से एक व्यक्ति कहीं अपने स्वाभाविक आत्मधर्म को जी पा रहे हो। 9 लोग जो हैं समवेयर मेरी जनरेशन में रिचुअलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया की जो रियलिटी है और जो हमारे आत्मधर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, जब और एक अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, बाकी जो पूर्व अपेक्षाएं, प्री रेक्विजिट्स जो हैं, जो पूर्व अपेक्षाएं हैं, जो प्री रेक्विजिट्स हैं, वो प्री रेक्विजिट्स अगर हम फुलफिल नहीं कर सके, यदि उनको हम बराबर ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, तो फिर सेवा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 पक्ष हैं, 2 जाके कि पहले एक अपन या बात को चिंतन कर ले, विचार कर ले, और वाक्य बात जाके सेवा और या बात को मैंने मेरे चार्टर में दियो है। अगर तुम देखोगे तो मैं ओके कुछ एक मेन फैक्टर्स बताऊं, जैसे दूसरा चार्ट तुम्हारे पास है कि नहीं, आई डोंट नो, देखो। अब ये सेवा की अपन बात लें, देखो याकूब, एग्जैक्टली ये बताओ। सेवा को पहला स्टेप जो है ना, वो देखो ये है, ये को पहला स्टेप है, समझ लो। क्योंकि सेवा, सेव्य और सेवा, ये को 3 ट्राइंगल है, 3 को ख्याल आया ना मेरी बात। तो अपन यहाँ पहले सेवा कर्ता को सेंटर में रखो आप। ये मेरे चार्टर को समझने में भी थोड़ा